सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि पौधों को पानी देती हूँ, क्योंकि मुझे भी प्यास लगी है और जब खुद पे आती है ना तो फिर दूसरों का एहसास होता है। तो रोज़ा इसी का नाम है। तो आज मुझे प्यास लगी है, मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। वैसे भी मैं देती रहती हूँ, लेकिन कल से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो चले पौधों को पानी देती हूँ और उसके बाद और काम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके। तो आज हम आपके साथ मल्टीपल काम करेंगे। कल हमारे घर में बहुत ग्रैंड इफ्तारी हुई है। तो आज हम ये पीछे आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, ये धोएंगे। ये किस तरीके से धोएंगे, ये वो वाले कपड़े हैं जो हमने एक टाइम के लिए बस बाहर घर से बाहर जाते हुए पहने हैं, आके फिर इसको चेंज किया है। तो ये ना तो मैले होते हैं ना ये साफ़ होते हैं। अजीब सी इससे हमें ना फिर दोबारा पहनने की हमें चाह नहीं होती कि हम इसको दोबारा से पहने। एक बार चेंज कर ले तो बस वो फिर हमें वॉश करना होता है। तो इसमें से मैं ऐसे कर लेती हूँ कि अब ये जो लड़कों वाला सूट है ना, ये मेरे बेटे ने आके बस फ्राइडे को नमाज अदा करके चेंज कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा पैंट शर्ट पहनते हैं और फिर ये पहना पार्टी में, उसने फिर ये पहना इफ्तार पार्टी में। ये दोनों सूट जो हैं एक ही दिन में एक ही टाइम पे उसने चेंज किए। तो अब इसको ना तो हम ऐसी अलमारी में लटका सकते हैं और ना दोबारा वो लोग इसको पहनते हैं। तो इसको यूज़ करने का, इसको धोने का तरीका मैं बता देती हूँ। और अगर आपके यहाँ पानी कम आ रहा है हमारी तरह, तो फिर क्या करना है। तो इसमें से जो सारे शलवार हैं ना, वो मैं अलग कर देती हूँ। मेरा कैमरा भी उस तरफ घूम गया, उसको मैं पसंद नहीं हूँ क्या। चले सही है। तो सारी शलवारें जो है मैं अलग कर लेती हूँ और कमीज़ें जो हैं अलग कर लेती हूँ। कमीज़ें जो हैं वो फैंसी होती है और रंग वाले कपड़े जो हैं वो अलग कर लेती हूँ। ये मेरे ऐसे सूट हैं जो मैं बाहर पहन लेती हूँ जाके, और जब आती हूँ तो फिर इसको ना चेंज कर लेती हूँ। तो एक बार अगर आप इस तरह कपड़े पहनते हो और फिर पहनने का दिल नहीं करता, तो इसके साथ क्या करें ये अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसके सारे जो कमीज़ें हैं, ये देखें इस पर लेस लगी हुई है और एक बार 1-2 घंटे के लिए यूज़ किया है हमने। तो अव्वल तो इसको सब हम सीधा करेंगे। उल्टा कपड़े जो है ना, मैं ख़ुद तो उल्टा कपड़े बहुत कम निकालती हूँ, सीधा करके ही मैं इसको निकालती हूँ। और ये पीछे से पता नहीं किस चीज़ के दाग लगे हैं, ये जाएंगे या नहीं, ये मेरी बेटी के हैं। तो मैं इसको भी अलग कर लेते हैं। ये शलवार हैं, तो सारी शलवारें जो हैं अलग कर लिए और कमीज़ें अलग। तो कमीज़ अक्सर इस पे ना काम हुआ होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये हाथ से धोएं। इस पर इस तरह एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ होता है। स्पेशली लेडीज़ के जो कमीज़ है ना, वो आप हाथ से धोया करें, ठीक है। तो ये मैं अलग कर रही हूँ, मैं हाथ से धोऊंगी। और दुपट्टे भी देखें, इस पर भी देखें ये झुंडी लगे हुए हैं। और कुछ कुछ शलवार ऐसी होती है कि उस पर भी काम हुआ होता है। जैसे अब ये मेरी शलवार है, इस पर काम हुआ है, तो ये भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। थोड़ा सा कपड़ों के साथ मेहनत आप करें। ऐसे हम उठा के कभी धोबी को
लॉन्ड्री के लिए भेज देते हैं वहाँ पर धुलाई के लिए। अब ये मेरी ट्राउज़र हैं या जो प्लाज़ो टाइप हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसके पाइंचे जो हैं बड़े नहीं हैं, तो ये भी मैं हाथ से ही धोऊंगी। इस पर नफासत से काम हुआ है, तो ये मशीन बर्बाद कर देती है। ठीक है, अब ये दुपट्टा है, ये कार्डी से मैंने लिया था। आप इसको हाथ से भी धो सकते हैं और वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। तो मैं इसको ना वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। ये दुपट्टा है, ये भी मशीन में आप धो सकते हो। और ये कार्डी की कमीज़ है, ये इस पे ऐसे काम हुआ है कि आप इसको हाथ से भी धो सकते हैं और मशीन से भी धो सकते हैं। तो जो मशीन से धुलने वाले कपड़े हैं ना, तो उसको मैं मशीन में ही धोऊँगी, क्योंकि इतना हम में वो हिम्मत नहीं रही कि हम मशीन से ना धोए, हाथ से कपड़े धोते जाए। तो ये मेरा दुपट्टा जो है ना, इसको इग्नोर किया जाए। मैंने इसी पहना एक वीडियो के लिए, अभी चेंज करूँगी। तो इस पे एक जुंडा लगा हुआ था, वो मैं मशीन से धो रही थी कपड़े, तो ये हट गया था। वैसे ये मोतियाँ जो है ना, ये पक्की लगी हुई है, तो मैं इसको भी चले इसे भी हाथ से ही धो लेते हैं। और ये वो कपड़े हैं जो मैंने एक दो घंटे यूज़ करके चेंज किए हुए हैं। ठीक है, ये इतने गंदे नहीं हैं। तो अब ये बिल्कुल मैंने थोड़ा सा पहना था, बाहर 1 घंटे के लिए गई थी, फिर आके इसको चेंज किया। तो इसको भी मैं हाथ से ही धोऊंगी। ठीक है, और ये बच्चों के कपड़े हैं, ये शर्ट ये मैं मशीन में डाल देती हूँ। ये मैं उन बहनों को स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ जो मेरी तरह मलखी को भी मैं पसंद आई हूँ अंदर घुसाया था, शुक्र है काटा नहीं है। तो ये वो कपड़े हैं जो आपके बच्चे पहन तो लेते हैं आपके लिए, लेकिन पैंट शर्ट पहनना पसंद करते हैं। एक बार ही पहन के आके चेंज कर लेते हैं, तो ना गंदे होते हैं ना साफ़ होते हैं। तो अब ये पैंट है, ये भी मेरे बेटे ने बस एक ही बारी पहना था और आके चेंज कर लिया था। वो ज़्यादातर घर में ट्राउज़र पहनते हैं। तो अव्वल तो पैंट ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, थोड़ा सा आप इसको बाहर बिछा के हवा लगे तो इसको दोबारा से इस्त्री करें। अब ये पैंट जो है ये मैं दोबारा से इस्त्री करूँगी, ये इतना गंदा नहीं है। तो इसको मैं तार पे लटका देती हूँ। और ये भी है, ये भी मैं एक ही बार यूज़ हुआ है, तो इसको भी मशीन में जो मैंने ट्राउज़र वगैरह अलग किए हैं डाल लेती हूँ। तो कुछ काम मशीन आसान कर लेता है, कुछ हम कर लेते हैं, तो बस काम चलता है इससे ना। अब इस तरह ये ब्लैक पैंट जो होती है ना, इसको आप और कपड़ों के साथ ना डालें मिक्स करके ना, इसको अलग से आप वॉश करेंगे हाथ से। अब ये पैंट जो है एक ही बारी यूज़ हुआ है और फिर आके उतारा गया है, बाहर जाने के लिए पहन लेते हैं फिर आके। तो ये भी साफ़ है, ये मैं तार पे डाल लेती हूँ, थोड़ी हवा लगे फिर इसको दोबारा से मैं इस्त्री कर लेती हूँ। ब्लैक पैंट जो है ना, वो ज़्यादा जल्दी ना धोया करें, 1-2 बारी बच्चे पहने तो फिर उसे वॉश किया करें, क्योंकि इसका कलर फिर ख़राब होता है। तो ये हो गया। और देखती हूँ इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लाइट कलर है ना, थोड़ी बहुत इस पर दाग वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ।
और ब्लैक को तो ज़्यादा जल्दी जल्दी वॉश ना करें। और ये तो मेरी यूज़ वाली कमीज़ है, इसको भी मैं सही है, साफ़ है। चलो शुक्र है हमने उसको बोल दिया, वरना फिर तो मैं ऐसी पहनती। तो ये भी धो लेते हैं। बस ये अभी मैं अवल कपड़ों को, सारे कपड़े जो है ना एक साइड पे लाके अच्छे से आप देख लिया करें कि इसके साथ क्या करना है। अब ये मेरी ट्राउज़र है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ये इस कमीज़ की है। तो इसको मैं सर्फ में डालूँगी, ये जो मैंने कमीज़ अलग किए हैं। और ये नाड़ा जो है ये आई थिंक ख़राब है, इसको गिरा लेते हैं। तो ये पहले से ही सारे कपड़े देख के अलग अलग करके फिर वॉश करें, ठीक है। तो मैं मशीन की तरफ चलूँगी और ये कपड़े हाथ से धोऊँगी, तो फिर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरफ आई हूँ मैं। कल हमारे घर मैंने जैसे आप बताया इफ्तारी हुई थी, तो ये जो सारे आपको चादर नज़र आ रहे हैं, ये मैंने कालीन पे बिछाए थे। जब भी आपके यहाँ पार्टी हो, बच्चे आएँ, तो कालीन पे 2-3 किस्म के चादर बिछाया करें, बहुत बचत हो जाती है। कल मेरी भतीजी ने आखिर में शरबत गिराया नीचे, और मैंने 2-3 चादरें बिछाई थी। दस्तरखान उसके ऊपर फिर बिछाना है, तो मेरी बचत हो गई। हमने नई कालीन ड्राइंग रूम में बिछाई, तो अगर फिर उसको आप साफ़ भी करें ना तो दाग रह जाता है। तो शुक्र है हमारी बचत हो गई, हमारी कालीन जो है ना इस तरीके से बच गई। तो ये पहले एक बड़ी चादर बिछाई थी, उसके ऊपर फिर मैंने वो दरी टाइप जो होती हैं वो बिछाई थी, उसके ऊपर फिर मैंने दस्तरखान बिछाया था। तो आखिर में मेरी भतीजी, वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा लाड और बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से बहुत ज़्यादा एक किस्म के हाइपर हो जाते हैं। तो सारी इफ्तारी हो गई, आखिर में उसने ना शरबत ऐसे उल्टा पुल्टा कर रही थी तो गिरा दिया, पूरी गिलास गिराई। उसकी अम्मी भी साथ में थी, लेकिन वो ऐसे बच्चे हैं ना, उसको कुछ बोल नहीं सकते हम। उनके बाबा ने उसको बहुत लाड दिया हुआ है। तो एनी हो, वो तो घर की बात है। तो चले हम ये जो पहले के कपड़े हैं ना ये उठा लेते हैं। और शहरी की वैसा नहीं, शहरी का बंदा पैरना सराकी अरे वक्त को Semana de frio? वैसे रहो Fate questo che non me lo vedi? guarda la mano in avevo bianco. Non ti lo buono. छोटे सामान बुरा लगता है। कपड़े धोना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर इस तरह ये तार से उठाना कपड़े मुझे और फिर इस्त्री करना, ये बहुत मुश्किल काम लगता है। ये अभी आपके सामने जो मैंने अलग अलग किए, तो
इसमें से भी अभी मैं चांटी करूँगी, क्योंकि मशीन में सारी तो नहीं डाल सकते ना एकदम से। अगर सारा बोझ हम मशीन पे डालेंगे मशीन ख़राब हो जाएगी। इसमें से मैं वो कपड़े डालूँगी मशीन में जिससे कलर नहीं उतरता। ख्याल से कपड़े मशीन में डाला करें, जिस कपड़ों से कलर निकलता है वो अलग किया करें, और जो कपड़े पक्के कलर वाले होते हैं वो मशीन में डाला करें। और ये भी ध्यान रखा करें कि वाइट कपड़ों के साथ कभी कलर वाले कपड़े ना धोएं, चाहे वो कितना ही पक्का कलर हो, निकल जाता है। लेकिन अगर ब्रांड वाले कपड़े हैं ना, जैसे ये ब्रांड वाले कपड़े मैं इस वाइट वाले कपड़ों के साथ डाल रही हूँ, तो मुझे कोई टेंशन कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि ब्रांड होता है। ठीक है, लोकल की बात कर रही हूँ। लोकल कलर जो होते हैं अब ये दुपट्टा है, ये कलरफुल है, इससे कलर बिल्कुल भी नहीं उतरता। ये जे डॉट का दुपट्टा है, मैं वाइट कपड़ों के साथ डाल रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो टेंशन लेने का नहीं देने का। तो मैं ये डाल दूँ फिर मैं। मुझे आज अपने ये कैमरा ब्लर नज़र आ रहा है, पता नहीं मेरी आंखों में कोई वो है, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी आई साइड भी कमज़ोर है। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इधर उधर मैं कम कैमरा घुमाऊँ, साफ़ नज़र आए। इतना भी आई साइड कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है। तो इसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे धोने नहीं हैं, जैसे अभी ये शर्ट और ये जो पैंट है, ये मेरा बेटा मुझसे अभी पूछेगा कि मम्मा मेरी पैंट शर्ट दो, मैं अभी पहन रहा हूँ। ये उसने बस चंद लम्हों के लिए पहना था। तो ये जो कपड़े हैं ये बचा देती हूँ, और ये मैंने डाल दिए, बस कम टाइम पे इसको मैं लगाऊंगी। अब ये जो है कलरफुल है, इससे भी कलर नहीं उतरता। ये काडी का है और ये जलबरी का है। ये मैं अभी नहीं कह सकती, इसका हमने इतना यूज़ नहीं किया। और मैं कहती हूँ ना, रमज़ान मुबारक में ना सिर्फ़ और सिर्फ तिलावत, इबादत और बस ये कपड़े धोना, सफाई करना, ये हमारी बस के काम नहीं। बस इस तरह की मशीन अपने बेगमात को ला के दे और वो दिल से दुआएं देगी। ऑटोमेटिक मशीन जो है ना, ये हमारे बहुत काम आसान कर देती है। इस रमज़ान में इसने मेरा इतना साथ दिया है ना, इतना साथ दिया है, तो मैं अपने हस्बैंड को दुआएं देती हूँ कि वो मेरा जो है बहुत ख्याल रखते हैं इस मामले में। और ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, तो इस तरह की बेसिक चीज़ें उनको दिलाया करें। जैसे अभी ये मशीन जो है, ये हर वक्त उनकी काम आती है। सूट वगैरह तो वो पहन लेती हैं, लेकिन अगर उसको ये सहूलत नहीं है कि वो हर वक्त काम करती रहती हैं,
हर वक्त बिज़ी रहती हैं काम में, और फिर ऐसी एज आ जाती है कि वो कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको, तो ये उनके बहुत काम आने वाली हैं। तो इस ईद पे ना आप अपने बेगमात को सूट भी दिलाएं, लेकिन मैं हर वक्त आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप बाहर ममालिक में हैं तो पैसे भिजवाएं कि ऑटोमेटिक मशीन अपने लिए ले लो, और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर जाके अब हर जगह ये ऑटोमेटिक मशीन आ चुकी हैं, आम हो चुकी हैं। ये जब आम नहीं थी ना, बहुत ख़ास थी, तब मैंने ली थी। अब ये दूसरी मशीन है मेरी, अब मैं तीसरी मशीन लूँगी, क्योंकि ये अभी इतना ज़्यादा इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैनुअल मशीन से बहुत अच्छी है। तो बस कपड़े डालो और निकालो, हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि डालो और निकालो, बस खत्म। अभी मैं ये चंद कपड़े जो हैं हाथ के ये धोऊंगी, तो इसके लिए अभी मैं कमर जो है ना मेरी टूट रही है। अब देखना मैं इस कपड़ों को कैसे धोती हूँ। थोड़ा सा सर्फ डालेंगे इसमें और जाग बनाएंगे। इसके साइड पे दाग लगा हुआ था, वो मैं थोड़ा सा मलूंगी, वरना ये शर्ट जो है बिल्कुल साफ थी, और ये दाग पता नहीं किस चीज़ का है, तो ये नहीं जा रहा। फैंसी कपड़े ज़्यादा मलते नहीं हैं। मैं बैठ नहीं सकती, तो मैं इस तरह खड़े होके कपड़े धोती हूँ। मेरे घुटने का ऑपरेशन होना है, सर्जरी होगी इसकी, बस इसको ना एक एक बारी सिर्फ सर्फ में डुबोना है।
कपड़े धोने से आपका बहुत एक तरह का एक्सरसाइज हो जाता है, वर्जिश। इसलिए मैंने इसको देसी एक्सरसाइज का नाम दिया है कि हम औरतें जो है ना इस तरह देसी एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो डेली अगर इस तरह हम करें तो काफ़ी हद तक हमारा पेट और हमारा वेट ख़त्म हो जाएगा। और हमारे फैंसी कपड़े भी ख़राब नहीं होते, टू इन वन हो जाता है ना। अभी रोज़े की हालत में अगर आप इस तरह एक्सरसाइज करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये दुपट्टा जो है थोड़ा पटा हुआ है, लेकिन वीडियो के लिए मैंने जल्दी से पहन लिया। ये ऐसा सर्फ है ना कि इसमें कपड़े भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस डालो और थोड़ा सा मल लो। ये वैसे भी हमने थोड़ी देर के लिए पहने होते हैं। तो ये कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। इसमें कुछ कपड़े जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम धो रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ा सा प्यार से मेरे कपड़े ऐसे गंदे नहीं होते। अक्सर बस सर्फ में डुबो देती हूँ इस तरह, और ज़्यादा निचोड़ती भी नहीं। तो अब ये मेरी ये कमीज़ है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन मुझे ना एक बार जब मैं कोई चीज़ यूज़ करूँ दोबारा से, फिर मुझे वो अच्छी नहीं लगती कि मैं पहन लूँ, तो मैं इसको वॉश ज़रूर करती हूँ। इसको अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, मैं आपको दिखाऊं, इस तरह आपको मलना है, ठीक है। ज़्यादा दबा दबा के ब्रांड वाले कपड़े नहीं मले। ये फर्स्ट टाइम मैं ये कपड़े धो रही हूँ, इसकी बात भी निकल रही है। वो जो कल्फ कहते हैं, ये निशात वालों का मेरे आस्तीन थोड़े से मैले होते हैं किचन के काम से। ये तो खैर मैंने किचन में यूज़ नहीं किया। कमर टूट जाती है इसका। कल भी मैंने बहुत काम किया था, मेरी कमर टूट रही है आज। एक बार जब मैं लग जाती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ कि बार बार कपड़े ही धोऊँ, लेकिन स्टार्ट करना मुश्किल होता है ना। एक बार स्टार्ट कर लो तो बस फिर लगे रहो।
टब मैंने मैनिक्यू पेडिक्यू के लिए लिया था और इससे मैं कपड़े धो रही हूँ। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये कपड़े जो है ना, ये निशात के हैं, लेकिन इससे हल्का हल्का कलर जा रहा है। फर्स्ट टाइम धो रही हूँ ना इसे। पर ये रेड वाइट कपड़ों के साथ हमने नहीं धोया। लेस वाले कपड़ों को ज़्यादा दबा दबा के नहीं निचोड़ते। मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, लेकिन ये इतना टाइम ले रहा है। कपड़े बहुत आराम से और बहुत प्यार से धोती हूँ, क्योंकि महंगे होते हैं। 10-10 हज़ार का एक सूट है। अगर मशीन बेदर्दी से इसको धोएंगे तो गए काम से। तो ब्रांड के कपड़े इतने महंगे हैं। उस दिन मैंने और मेरी बेटी ने 2-2 सूट लिए 40,000 के। सोचे इसके ज़्यादा बेटियां हो और बच्चे ज़्यादा तो हमारी एक बेटी है, हमारे दो बंदों के 2 दिनों के कपड़े 40,000 के आए। और जिन बहनों की 3-3 बेटियां हैं और 4-4 बेटियां हैं, बस अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ पैदा कर लेता है। फिर नीयत साफ होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी ये कपड़े धोए, मेरा पैर जो है अभी मैं किसी काम कर रही है,
मशीन मेरी अभी स्टार्ट हुई है, मैंने सारे कपड़े धो लिए। रमज़ान में ये अगर आपका रोज़ा है तो ये काम जो है ना पानी वाला, ये अच्छा लगता है। ये बस मैं कुर्सी पे रख दूँगी और इससे पानी निकल जाएगा। इसमें अभी भी कसरत है। मेरा बेडू जो है ना, ये ट्राउज़र बहुत गंदा कर लेता है। दाग तो नहीं गया, मैं समझी मेरी बेटी का है तो मेरा। कहते हैं कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि अपने कपड़े जल्दी जल्दी उतारा करें, लेकिन वो नहीं करते इस तरह। फिर मुझे धोने में दिक्कत होती है जब वो कपड़े जल्दी नहीं उतारते, चेंज नहीं करते, तो इतना इसका सूट मैला होता है ना, तो 2 बार मशीन में धोना पड़ता है और हाथ से भी मलना पड़ता है। तो मेरे कपड़े इतने जल्दी जल्दी धुल गए क्योंकि मैं पहन के बस जल्दी से चेंज कर लेती हूँ बाहर से जब आती हूँ, क्योंकि घर के कपड़े अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं। नए कपड़ों में मुझसे काम नहीं होता। ये ट्राउज़र मेरे बेटे ने इतना गंदा किया था, अभी भी सही साफ़ नहीं है, लेकिन बस मेरा रोज़ा है कब तक इसको मैं मलती रहूँगी।
आप लोगों से ये कहना था कि थोड़ा कैमरे में देख के आप लोगों को बोलूं, मेरा जो चैनल है आप लोग अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो फुल देखा करें। आधी वीडियो कॉल के आप देखते हो तो फिर आपका भी नुकसान है और हमारा भी। तो चलें फिर मिलते हैं, अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। यहाँ से टाइम लगेगा, वहाँ पे इफ्तारी भी बनानी है मुझे, लेकिन अब क्या करें, पौधों को भी तो पानी देना है। इस इलायची से मुझे इतनी लगाव है ना, इतना मैं इसके लिए रोई हूँ। अल्लाह ताला इसको दोबारा से ज़िंदगी दे देता है, लेकिन आज से 2-3 दिन से ये फिर से मुरझाया हुआ है। पता नहीं क्यों, मैं इसको पानी भी ज़्यादा देती हूँ। बताइएगा कि इलायची का क्या है कि ये सही हो जाए, क्या इसके लिए ख़ास करें। वाली क्यारी है, इसको जल्दी जल्दी दे देती हूँ। हमारा ये पुदीना जो है ये नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्यों, ये क्यों नहीं बढ़ रहा। इसके लिए भी पानी ला रही हूँ।
पुदीने के पत्ते किस तरह बढ़ते हैं ये बताइएगा। मुझे इसका नहीं है इल्म कि इसके पत्ते किस तरह बढ़ते हैं। जब भी आती हूँ इतना ही होता है। सूखे सूखे पड़े हैं सारे। तैयार करो।